माय डिमोन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गुंडे पार्क के पास आते हैं और गुअन के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर पार्क उन्हें गुअन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर वो इमोशनल हो जाते हैं और रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस किम को देखते हैं जो कि दोई के पास आती है और कहती है कि लंच का टाइम हो गया है, चलिए आप कुछ खा लीजिए। दोई उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मेरा लंच करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दोई की बातें सुनकर मिस किम वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो दोई के लिए काफी ज्यादा चिंता होती है क्योंकि जब से गुअन उसकी लाइफ से गया है तब से दोई ठीक तरीके से खाना नहीं खा रही है। इसके बाद मिस किम अपने सीट पे जाकर बैठ जाती है और वहाँ से दोई को देख रही होती है। तभी जो सियोक ऑफिस के अंदर आता है और वो दोई के पास खाने की चीजें लाया होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा हुआ, अब चलो काम से थोड़ा सा ब्रेक ले लो और मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। दोई इसे भी मना कर देती है और कहती है कि मेरा खाने खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जोसिक उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे खाना खाने का मन नहीं है तो मेरे साथ आकर बैठ जाओ। इसके बाद जोसिक उसे कहता है कि तुम्हें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए और तुम्हें समय समय पे खाना खा भी लेना चाहिए। दोई से कहती है कि कुछ टाइम बाद ही मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और मेरे खाने के टाइम ही मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद ये दोनों अपने काम को लेकर कुछ टाइम तक बातें करते हैं। उसके बाद जोसिक दोई से कहता है कि क्या सच में गुअन यहाँ से चला गया है, तो दोई से कहती है कि गुअन का यहाँ पे रुकने का कोई भी वजह नहीं था, उसे कल्पिट को पकड़ना था, उसने कल्पिट को पकड़ लिया। उसे अपना टैटू वापस चाहिए था, उसने अपने टैटू को वापस हासिल कर लिया। उसे यहाँ पे रहने का कोई भी और वजह नहीं था, इसलिए वो वापस चला गया। तुम इन सारी चीजों की चिंता मत करो क्योंकि समय बीतने के साथ ये सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हम पार्क और मिस सिन को देखते हैं। यहाँ पे पार्क मिस सिन के लिए काफी सारा खाना लाया होता है। वो उसे कहता है कि तुम टाइम टाइम पे खाना खा लिया करो, तुम्हारी बॉडी को इन सारी चीजों की जरूरत है। मिस किम मुझसे कहती है कि इन सारी चीजों की जरूरत मुझे नहीं है बल्कि दोई को है। मुझे दोई की काफी ज्यादा चिंता होती है क्योंकि जब से गुअन उसकी लाइफ से गया है तब से वो बहुत ही ज्यादा सैड रहने लगी है और वो खाना भी नहीं खाती है। पार्क कहता है कि मुझे भी दोई की चिंता होती है। प्यार आपकी लाइफ में सिर्फ प्यार ही नहीं लाता है, वो अपने साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स भी लाता है, इसलिए तुम भी अपना ख्याल रखा करो। इतना कहते हुए पार्क मिस सिन को बड़े प्यार से खिला रहा होता है और यहाँ पे जैसे ही मिस किम खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, उन्हें नीचे से किसी की आवाज आती है। जैसे वो लोग नीचे देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके ही कंपनी के एम्प्लॉय ऊपर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें अपनी हेल्दी हेल्थ के लिए ऐसे ही रोज सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। जैसे जैसे ये दोनों ऊपर आ रहे थे, ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे और पार्क यहाँ से बचने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। ये जब ऊपर चढ़ रहे थे तब इन्हें खाने की बड़ी तेज खुशबू आ रही थी। जैसे ये ऊपर जाते हैं तब देखते हैं कि मिस किम यहाँ पे अकेले खाना खा रही है। वो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे अकेले इतना सारा फूड कैसे खा रहे हो। अब मिस किम को यहाँ पे पता होता है कि उनका खाना यहाँ पे गायब होने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोई को देखते हैं जो कि जोसियो के साथ एक इंसान से बात करने के लिए आई होती है। वो यहाँ पे अपने काम के सिलसिले में पुराने लोगों से मिल रही होती है और उनसे कह रही होती है कि हमें इसी तरीके से मिलना चाहिए ताकि हमारा काम अच्छी तरीके से चलता रहे। वो कहता है कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स। दोई उन्हें कहती है कि दोई यहाँ पे कहती है कि इस समय सारे लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारी कंपनी के लिए ये बेनिफिट साबित हो। पहले मेरे डैड और फिर अलमाइटी जू ने इस कंपनी को अच्छी तरीके से रखा और वो आपके साथ अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ अच्छी तरीके से काम करूँ। इसके बाद वो जोसियुक से अलमाइटी जू के बारे में बात करती है और कहती है कि अलमाइटी जू को हमेशा इस बात का रिग्रेट था और इसीलिए शायद अलमाइटी जू इस दुनिया से चली गई। जोसियुक उसे कहता है कि देखो दोही, शुगर मिल के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा क्योंकि जब मैं एक बार अलमाइटी जू के पास गया था एक काम के सिलसिले में, उस टाइम अलमाइटी जू कह रही थी कि जितना मैं इसके प्यार में आगे बढ़ रही हूँ उतना ही मुझे दर्द हो रहा है। उस वक्त तो मैं अलमाइटी जू की इन सारी बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं उनकी सारी बातों को समझ रहा हूँ। दोई उन्हें कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अलमाइटी जू जितना मुझसे प्यार कर रही थी उतना ही उन्हें दर्द हो रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम उन सारे गुंडों को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में बैठकर कस्टमर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक कस्टमर आता है, उसे देखकर सारे गुंडे एक्साइटेड हो जाते हैं और उसका वेलकम करने के लिए सारे के सारे आगे बढ़ते हैं। सारे लोगों का एक साथ ऐसे आता हुआ देख वो कस्टमर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पे गुंडे उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान कहता है कि मैं अगली बार यहाँ पे जरूर आऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम नोसुक की वाइफ को देखते हैं जो कि नोसुक के बारे में न्यूज देख रही होती है। यहाँ पे वो न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नोसुक की बॉडी अभी तक नहीं मिली। नोसुक के बारे में जब ऐसी न्यूज बाहर आती है तब कहीं न कहीं इसे शक होता है कि शायद नोसुक मरा नहीं है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है और न ही उसकी बॉडी मिली है। और इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचते सोचते वो घबराने लगती है और अपने नेल्स को दांत से कट करने लगती है। इसके बाद हम एक इंसान को देखते हैं जो कि आग के पास खड़ा होता है और पीछे से देखने से तो ऐसा लगता है कि ये नोसुक ही है। वेल ये 100% नोसुक है या फिर नहीं, ये तो हमें कहानी में आगे ही चल के पता चलेगा। आगे हम दोई को अपने काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पे जब दोई बाहर देखती है जो कि बारिश हो रही थी, वो बारिश को देखकर गुअन के साथ अपने सारी यादों को याद करने लगती है कि कैसे वो गुअन के साथ
रहती थी और गुवन उसे हर मोड़ पे सपोर्ट करता था। दोई गुवन के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सोफे पे ही लेट जाती है और यहाँ पे वो अपने आप से कह रही होती है कि मैं गुवन के बिना भी रह सकती हूँ, ये सारी चीजें बहुत ही जल्द नॉर्मल हो जाएगी, और इतना कहते हुए वो सो जाती है। बट यहाँ पे तो हम गुवन को देखते हैं। गुवन तो कभी दोई को छोड़ के उससे दूर गया ही नहीं था। जब वो सो रही होती है तब वो उसका सैर सहलाता है और गुवन यहाँ पे दोई को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जब दोई आराम से सो जाती है, इसके बाद गुवन उसे बेड पे ले जाकर सुला देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोई उठती है तब उसे ऐसा एहसास होता है कि गुवन उसके पास ही है, और गुवन को जब वो घर पे नहीं देखती है तब वो गुवन को इधर उधर ढूंढने लगती है। कुछ टाइम बाद दोई को रियलाइज होता है कि गुवन उसके पास नहीं है, वो गुवन के बारे में सपना देख रही थी। इसके बाद दोई अपने आप को संभाल कर अपने ऑफिस में जाती है और अमेरिका वाली कंपनी से अपनी डील को फाइनल कर लेती है। इसके बाद दोई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने एम्प्लॉय के साथ एक पार्टी करती है। यहाँ पे पार्टी करते टाइम सारे एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमने बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है, हम इस बार एक बड़े कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं, तो सच में ये तारीफ काबिल है। वैसे अब हमें इंग्लिश क्लास तो लेनी चाहिए। यहाँ पे सारे लोग हामी भरते हैं कि उन्हें इंग्लिश क्लास तो अब ले लेनी चाहिए। इसके बाद ये सारे लोग चेस करते हैं और फिर ड्रिंक करने लगते हैं। ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। यहाँ पे मिस किम दोई को बार बार देख रही होती है। जब ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, इसके बाद ये वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आते टाइम सारे लोगों के पैर लड़खड़ा रहे होते हैं और यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि बाहर तो बहुत ही ज्यादा धूप निकली है। यहाँ पे दोई भी काफी ज्यादा ड्रंक होती है, तो मिस किम उनसे कहते हैं कि क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं, आप बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो। लेकिन दोई उन्हें मना कर देती है और कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सीधे अपने घर जा सकती हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो सारे लोगों को बाय करके यहाँ से जाने लगती है। पीछे से हमें सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुवन यहाँ पे खड़ा है जो कि दोई को देख रहा होता है। यहाँ पे जब दोई अंदर आती है तब वो देखती है कि यहाँ की जो लाइट्स हैं वो जल नहीं रही है। इस पे दोई अपनी चुटकी बजाती है और कहती है कि लाइट जल जाओ। यहाँ पे दोई काफी ज्यादा ड्रंक होती है और वो लाइट से ही बात करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम नहीं जलोगी तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगी, और इसके बाद वो चुटकी बजाने लगती है। इन्हीं उटपटांग सी चीजों को करते के टाइम दोई नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट भी लग जाती है। चोट इतनी लगती है कि उसके पैर से ब्लड भी आने लगते हैं। फिर वो किसी तरह अपने आप को संभालती है और खड़े होती है, और जैसे वो खड़ी होती है लाइट्स ऑन हो जाती है। लाइट्स को जलता हुआ देख वो उसे कहती है कि मैं तब से तुमसे यही तो कह रही थी, तुम्हें ऐसे ही काम करने चाहिए, अब तुम जल रहे हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और इतना कि वो अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद वो फिर से सोफे पे ही सो जाती है और कहती है कि कल की तरह मुझे आज भी कंफर्ट फील कराना। इतना बोलते ही दोई सो जाती है। तभी वहाँ पे गुवन आता है और गुवन उसके चोट को देखता है। फिर वो उसके चोट को ठीक कर देता है और इसके बाद वो उसे बेड पे ले जाकर लेटा देता है और साथ में वो भी सो जाता है। वो उसका यहाँ पे काफी देर तक ख्याल रखता है और जब दोई कंफर्ट हो जाती है तब गुवन उसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। सुबह होती है और दोई फिर से गुवन को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गुवन उसके साथ था। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रही थी, पर फिर वो अपने कपड़े को देखती है और कहती है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ले रही हूँ। तभी उसे रात की चोट की याद आती है और अपने पैर पे देखती है कि उसका चोट तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसे याद होता है कि रात के टाइम तो उसके पैर पे चोट लगा हुआ था। तो फिर अचानक से उसका चोट कैसे ठीक हो गया, जैसे कि वहाँ पे चोट लगा ही ना हो। अब नेक्स्ट सीन में हम दोई को मिस किम के साथ देखते हैं। यहाँ पे वो मिस किम से कह रही होती है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि गुवन मेरे साथ ही है, वो मेरे आसपास ही है और वो मुझे देख भी रहा है। ये सुनकर मिस किम उससे कहती है कि जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तब लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो ये कहती है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। फिर वो मिस किम से पूछती है कि क्या मैं नन बन जाऊँ, तो मिस किम उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम ऐसा मत बनना, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मुझे तुम्हारी चिंता और भी ज्यादा होने लगेगी। ये सुनकर दोई स्माइल करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोई को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काफी देर तक काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस किम आती है और उन्हें देखकर दोई उनसे कहती है कि क्या आपको घर जाना है, अगर आपको घर जाना है तो आप घर जा सकती हो। मिस किम कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्या आप आज रात भी काम करने वाले हो। दोई कहती है कि हाँ मुझे काम है इसलिए आप जा सकते हो। मिस किम जाती है लेकिन फिर वो रुक जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें काम करना है तो तुम काम कर सकती हो। जब मेरा भी डिवोर्स हुआ था मैं भी पूरे टाइम अपने आप को काम में बिजी रखती थी ताकि मुझे किसी और चीज के बारे में याद ना आए। लोगों को मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं उस वक्त ठीक नहीं थी। बट जैसे ही समय बीतता गया और मैं अपने रास्ते पे दौड़ते गई वैसे ही मेरा जख्म धीरे धीरे ठीक होता गया। इसलिए सारी चीजें नॉर्मल होने में कुछ टाइम तो लगता ही है, तो तुम अपना ध्यान रखना। और इतना कह के वो जाने लगती है। मिस किम की बातें सुनकर दोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोसिक उसे पूछता है कि क्या आज तुमने खाना खाया या फिर कल की तरह तुमने आज भी खाने को स्किप कर दिया। दोई कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने डिनर कर लिया है। जोसिक उसे कहता है कि जब तूने डिनर कर लिया है तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जोसिक ऑफिस में ही होता है और वो उसे दूर से देख रहा होता है और जोसिक को ये भी पता होता है कि दोई ने डिनर नहीं किया है, इसलिए वो अपने साथ उसके लिए डिनर लाया होता है। लेकिन जब दोई उसे मना कर देती है तब वो अपने साथ डिनर को लेकर चला जाता है, क्योंकि जोसिक अभी भी कहीं न कहीं उससे प्यार करता है और वो उसकी बातों को रिस्पेक्ट करता
करता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद दोई यहाँ पे अकेली रह जाती है। इधर हम पार्क को देखते हैं और जैसे ही यहाँ पे मिस किम आती है वो उसे देखकर खुश हो जाती है। पार्क यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था और तुम इतने देर से बाहर आए। मिस किम उसे कहते हैं कि तुम मेरा बाहर इंतजार क्यों कर रहे थे, बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी। पार्क कहता है नहीं तो बाहर तो बिल्कुल भी ज्यादा ठंड नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेक्रेटरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पार्क के क्लोज जाकर उसके कान को ढकती है। इस पर पार्क उससे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। मिस किम उसे कहती है कि मेरे चेहरे को क्या होना है। वो कहता है कि कुछ ही टाइम पहले तुम इतनी ज्यादा हैप्पी थी, अब अचानक से इतनी ज्यादा सैड क्यों हो गई हो। उसे कहती है कि मैं तो सैड बिल्कुल भी नहीं हूँ और इतना कहते हुए जोर जोर से रोने लगती है। पार्क उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। मिस किम कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो मेरे साथ चलो। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इधर हम दोई को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे जब वो म्यूजिक प्ले करती है तब वहाँ पे क्रिसमस के सॉन्ग बजते हैं। जब वो उन्हें चेंज करती है तब वो बार बार क्रिसमस के सॉन्ग ही आते हैं। इस पे उसे गुवन की और भी ज्यादा याद आने लगती है। यहाँ पे वो गुवन के साथ की गई डांस के बारे में, उसके किस के बारे में और भी काफी सारी चीजों के बारे में उसे याद कर रही होती है। गुवन की इसी याद इतनी ज्यादा आती है कि वो उसके ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस में आने के बाद दोई गुवन के हर एक चीज को उठाकर देखने लगती है और उसके बाद वो उसकी डेमोन वाली बुक को उठाकर पढ़ने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारा मैनुअल था। और इतना कह के वो स्माइल करने लगती है। तभी उस बुक से एक पिक्चर बाहर निकलती है। उस फोटो में गुवन और दोई ने फर्स्ट टाइम जब किस किया था उसकी फोटो थी। दोई को पता नहीं था कि गुवन के पास ये वाली फोटो भी है। वो उस फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद वो गुवन के साथ बिताए गए हर एक पल को याद करने लगती है कि कैसे गुवन हर समय उसके साथ था। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होती थी गुवन उसके साथ रहता था। जब भी उसे गुवन की जरूरत होती थी गुवन किसी भी तरीके से उसके पास आ ही जाता था। यहाँ पे दोई उसके बारे में इतना ज्यादा याद करती है कि उसे याद करते करते वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी ऑफिस में पार्क आ जाता है और वो दोई को देखकर उससे पूछता है कि तुम रात के समय यहाँ पे क्या कर रही हो। दोई से कहती है कि बस मुझे गुवन की याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ये जो प्लेस है वो मुझे गुवन की याद दिलाता है। पार्क की आंखों में भी आंसू आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी सही कह रही हो। इसके बाद दोई कहती है कि गुवन मुझसे इस तरीके से दूर चला गया कि मैं उसे देख ही नहीं पाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि गुवन मुझे इस तरीके से छोड़कर जाने वाला है और मुझे कोई ऐसी जगह भी मालूम नहीं है जहाँ पे गुवन हो सकता है और मैं उसे ढूंढ सकूं। मैं गुवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जब गुवन मुझसे दूर चला गया मैं उसे सॉरी नहीं कह पाई और न ही मैं उसे थैंक्स कह पाई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि गुवन कब मुझसे दूर चला गया। इतना कहते ही दोई रोने लगती है और कहती है कि इन सारी चीजों की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी वजह से गुवन यहाँ से चला गया। गुवन मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था और मेरे प्यार की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाई। पार्क को भी दोई को इस तरीके से रोते हुए देख अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोई को संभालना चाहता था लेकिन वो उसे संभाल नहीं सकता था क्योंकि दोई इसमें बहुत ही ज्यादा सैड थी। इसलिए वो गुवन का लॉकेट लाकर दोई को दे देता है और कहता है कि जब भी मुझे गुवन की याद आती है मैं इस लॉकेट को देख लेता हूँ। इसके बाद दोई इस लॉकेट को ले लेती है और उसे पहन लेती है और फिर वो उस लॉकेट को पकड़कर गुवन के बारे में सोचने लगती है। वेल इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।